संध्या छात्रों, एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई वीडियो लेकर। इस वीडियो का विषय है, इस पाठ का विषय है एकांकी मातृभूमि का मान, जिसके लेखक हैं श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी। श्री हरिकृष्ण प्रेमी जी ने एक व्यक्ति के राष्ट्रीय कर्तव्य, जो राष्ट्र धर्म होता है एक व्यक्ति का, उसके बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने जन्मभूमि और कर्मभूमि, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है और दोनों की अपनी अपनी हैसियत है, दोनों का अपना अपना स्थान है, किसका महत्व ज़्यादा है, किसका महत्व कम है, इस चीज़ को हरिकृष्ण प्रेमी जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस एकांकी के माध्यम से हमें बताया है। एकांकी में 3 से 4 दृश्य हैं। इन चारों दृश्यों के माध्यम से उन्होंने इस एकांकी को हमारे समक्ष रखा है और प्रत्येक दृश्य में उन्होंने हमारे समक्ष एक रोचक तथ्य रखा है। किस प्रकार का रोचक तथ्य? वह इस प्रकार का कि एक मनुष्य किस प्रकार से अंतर्द्वंद्व में फंस जाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में एक व्यक्ति, एक शासक, एक प्रजा किस प्रकार अंतर्द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाता है और उस अंतर्द्वंद्व की स्थिति में कौन सा ऐसा श्रेष्ठ कार्य है, उसका उन्होंने वर्णन किया है अपने पात्रों के माध्यम से। तो इसमें इस एकांकी में जो पात्र हैं, उन पात्रों में सबसे पहले जो मुख्य रूप से हम जिनका वर्णन करेंगे वो है वीर सिंह। वीर सिंह इस एकांकी का मुख्य पात्र है और वीर सिंह के माध्यम से ही यह एकांकी का जो उद्देश्य है वह पूरा होता है। हालांकि सारे पात्र जो हैं, सभी पात्र अपनी अपनी जगह पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन वीर सिंह जो पात्र है वह सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथानक उन्हीं पर, उसी के आधार पर लिखी गई है। मातृभूमि का मान जो शीर्षक है इस एकांकी का, वह वीर सिंह पर सटीक बैठता है और अपनी मातृभूमि के लिए उन्होंने जो अपना बलिदान दिया और मातृभूमि की रक्षा के लिए उन्होंने हर चीज़ से लड़ाई की, हर शक्ति से लड़ाई की, चाहे वह उनका कर्म भूमि हो। कर्म भूमि इंसान का जो होता है बहुत ही प्यारी चीज़ होती है और उसके विरुद्ध यदि कोई व्यक्ति जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो समस्या ज़रूर है। और उस चीज़ को जो है एकांकीकार ने हमारे समक्ष रखा है।
कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर है, और उस समस्या को वीर सिंह ने समझा। वह कौन सी समस्या थी जिसे वीर सिंह ने समझा? वीर सिंह ने जो समस्या जो उनके समक्ष आई वह यह थी कि उनकी मातृभूमि का बेवजह अपमान किया जा रहा था उनके समक्ष। बातें तो बहुत सारी रहती हैं। जब दो राजाओं के बीच में लड़ाई होती है तो किसी एक को गलत ठहराना जायज़ नहीं है, गलतियां दोनों की रहती है, लेकिन जो तरीका होना चाहिए किसी राज्य के प्रति, जो रवैया अपनाया जाना चाहिए, वह रवैया ठीक नहीं था। यानी वीर सिंह के राज्य के साथ जो रवैया अपनाया गया, किनके द्वारा? तो उनके महाराज जिनके अधीन वह काम कर रहे थे, वह महाराज थे चित्तौड़गढ़ के सम्राट राजाधिराज महाराणा लाखा। तो महाराणा लाखा ने जो बूंदी राज्य का अपमान किया वीर सिंह के सामने, वह सच में निंदनीय था और स्वीकार करने योग्य नहीं था। और उसी चीज़ को वीर सिंह ने स्वीकारा भी नहीं और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाई, लड़े और अपनी जान तक दे दिए। बच्चों, इस कहानी में चारनी भी है। चारनी एक ऐसी महिला होती है जो पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में जो छोटे छोटे राज्य होते हैं या फिर होते थे, अभी तो नहीं होते हैं, जो होते थे, वहाँ उन राज्यों के दरबार में जाकर गीत गाना, कुशल मंगल गीत गाना, उनके सभी जो मांगलिक कार्य होते थे राज्य के या फिर राजा के, उसमें वह शामिल होती थी और एक तरह की वह शुभचिंतिका होती थी। और जो चारनी है वह सच में शुभचिंतिका है, महाराणा लाखा को समझाती भी है। कैसे समझाती है, इस चीज़ को हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रतीक्षा कीजिए। शुभ रात्रि, धन्यवाद।